दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कालखंड का चौथा युग चल रहा है और इससे पहले भी 3 युग हुए हैं। इससे पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग जैसे युग रहे थे जिसमें भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी। और वर्तमान में जो युग चल रहा है उसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदू शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे पृथ्वी से धर्म का अंत होता जाएगा और अंत में पृथ्वी में जब चारों ओर अधर्म फैल जाएगा तो भगवान विष्णु कल के रूप में अपना 10वां अवतार लेंगे और फिर से पुनः पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी, जिसके बाद का युग सतयुग कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने कलयुग के आने से पहले ही कलयुग के बारे में 5 बातें बता दी थी। आखिर क्या है वो 5 बातें, आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात उस समय की है जब जुए में सब कुछ हार जाने के बाद 5 पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। लेकिन वनवास जाते समय रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, अब द्वापर युग का अंत नजदीक है। जब द्वापर युग के अंतिम समय में ऐसा हो रहा है तो कलयुग कैसा होगा? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन तुम लोग वन में जाओ और वहाँ पर जैसा भी हो वो आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। श्री कृष्ण की कथा अनुसार 5 भाई अलग अलग दिशाओं में चल पड़े और वन में उन्होंने जो भी देखा उसे देखकर वो सभी आश्चर्यचकित रह गए। शाम को 5 भाई एकत्र हुए और श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने एक हाथी देखा और वो कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं था, बल्कि उसके 2 सूंड थी और ये मेरे लिए कोई आश्चर्य से कम नहीं था। श्री कृष्ण ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और सामने कुछ और। आपके सामने आपके जैसी बोलेंगे और दूसरे के सामने दूसरे के जैसी। युधिष्ठिर के बाद बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन ने कहा मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। अर्जुन ने कहा कि मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचना है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि बड़े ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता कहलाएंगे और वो ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो चाहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमें उसकी संपत्ति का हिस्सा मिले। वो चाहेंगे कि कब श्राद्ध हो और बाकी के सारे काम हो जिससे हम अपना हिस्सा उनसे ले सकें। और ऐसे में वो ज्ञानी होते हुए भी अधर्म की तरफ चले जाएंगे। अर्जुन को उनके सवाल का जवाब मिलने के बाद बारी आती है भीम की। भीम ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने एक गाय को देखा और वो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़े के घाव हो जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करेगा। कलयुग में माँ का स्नेह अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बच्चों को अपने विकास का अवसर नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाया करेंगे। किसी का बेटा घर को छोड़कर सन्यासी बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने आएंगे, लेकिन अगर उनके बेटे ने साधु बनना चाहा तो वो रोएंगे कि उनके बेटे का क्या होगा। कलयुग में माताओं को अपने बच्चों से इतनी ज्यादा ममता होगी कि वो अपने बच्चों को मोह ममता और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव की बारी आई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी देखा मुझे उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। सहदेव ने कहा कि मैंने देखा कि 5-7 कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि आसपास के सभी कुएं पूरी तरह से भरे हुए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग अपने बच्चों के विवाह में, अच्छे अवसरों पर, अपने आलीशान घरों में और बेमतलब के अवसरों पर अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। लेकिन वहीं अगर उनके पड़ोस में कोई भी भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनके सामने ही लोग भूख से मर जाया करेंगे और वो देखते रहेंगे। दूसरी ओर वो लोग वही पैसे मांस मदिरा खाने में, सुंदरता और व्यसन में उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कलयुग में लोग अपने महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे और उनके सामने के झोपड़ियों में रहने वाले लोग भूखों मर जाया करेंगे, लेकिन उनके पास से 1 रुपया नहीं निकलेगा। सहदेव के प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद बारी आती है नकुल की। उन्होंने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक पहाड़ की चट्टान ऊपर से लुढ़की और कई सारे वृक्षों और चट्टानों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। हालांकि उस चट्टान के रास्ते पर कई सारे बड़े बड़े पत्थर भी आए, लेकिन वो चट्टान ना रुकी, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो श्री कृष्ण ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में इंसान की सोच ऐसे ही गिरेगी। वो धर्म से पीछे हट जाएगा और काफी सारे पाप करने लगेगा और उसे ऐसा करने से चाह कर भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर वो कलयुग में हरे राम हरे कृष्ण नाम के छोटे से मंत्र का जप करेगा तो उसके ऊपर कोई भी पाप हावी नहीं हो पाएगा और वो सभी प्रकार के बुरे कामों से दूर रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 सत्य जिनके बारे में श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही बता दिया था।
और दोस्तों उनके द्वारा कही गई बातें आजकल हमें अपने अगल बगल ही देखने को मिल जाती हैं। वैसे दोस्तों क्या सोचते हैं आप इस कलयुग के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।